नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं पाश्चात्य दर्शन की श्रृंखला में हम देख चुके हैं डेकार्ट को। आज हमारा टॉपिक है स्पिनोजा। आइए अब देखते हैं स्पिनोजा। स्पिनोजा यह एक सर्वेश्वरवादी हैं। इनका जन्म 1632 ईस्वी में हॉलैंड में हुआ था। इनकी मृत्यु 1677 ईस्वी में हेग में होती है। इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ था एथिक्स, जो नीति शास्त्र पर आधारित था। यह एक बुद्धिवादी दार्शनिक है तथा इन्होंने अपनी दर्शन की विधि में ज्यामिति के विधियों का प्रयोग किया। यह एक गणितज्ञ थे और इन्होंने अपने दर्शन को कहीं न कहीं विज्ञान बनाने का प्रयास किया। यह डेकार्ट के आगे के क्रम के हैं और स्पिनोजा में जो मूल रूप से परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाता है वो उनके सर्वेश्वरवाद को पढ़ा जाता है। चलिए अब इन्हें वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डेकार्ट और स्पिनोजा के बीच समानताएं क्या थी और इनके बीच असमानताएं क्या हैं, क्योंकि डेकार्ट को आप पढ़ेंगे तभी आप स्पिनोजा को समझेंगे। डेकार्ट और स्पिनोजा के बीच जो मुख्य समानता है वह है कि दोनों ही बुद्धिवादी दार्शनिक हैं, दोनों ही जगत को यंत्रवत मानते हैं, दोनों ने गणित को ज्ञान का आधार बनाया और दोनों ने ही रूढ़िवाद का खंडन किया है। वहीं अगर मैं असमानताओं की बात करूं तो दोनों ही अपनी कुछ बातों को लेकर आपस में असमानताएं प्रकट करते हैं। पहले डेकार्ट आते हैं, उन्होंने कुछ मूलभूत बातें दी जिनका स्पिनोजा ने खंडन किया। जैसे डेकार्ट एक ईश्वरवादी हैं जबकि स्पिनोजा सर्वेश्वरवादी हैं। डेकार्ट संकट को प्रथम स्थान देते हैं जबकि स्पिनोजा बुद्धि को प्रथम स्थान देते हैं। डेकार्ट मन और शरीर की क्रिया प्रतिक्रिया को महत्व देते हैं। वो कहते हैं कि पीनियल ग्लैंड के द्वारा मन और शरीर में क्रिया प्रतिक्रिया होती है, जबकि स्पिनोजा समांतरवाद के समर्थक है। वो कहते हैं कि मन और शरीर में आपस में क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती, दोनों ही समांतर रूप से गतिशील रहते हैं। वहीं डेकार्ट कहते हैं मैं हूं, जबकि स्पिनोजा यह है पर बिलीव करते हैं। चलिए अब आगे आके देखते हैं स्पिनोजा का द्रव्य या सब्सटेंस। तो स्पिनोजा ने अपने सिद्धांत में, अपने दर्शन में एक मूलभूत द्रव्य स्वीकार किया है जिससे ही सब कुछ बना है या जो सब कुछ के लिए जिम्मेदार है। तो इनका जो द्रव्य है वह स्वभू है, निरपेक्ष है, अद्वितीय है, निर्गुण और निराकार है, स्वतंत्र है, अपरिमित और पूर्ण है। यही है स्पिनोजा का सब कुछ एक से ही निकल रहा सिद्धांत, जिसे एकता का विजन भी कहते हैं। यही क्योंकि स्पिनोजा एक गणितज्ञ थे, इसलिए ये अपने इस दर्शन में रेखा गणित के पद्धति का पालन करते हैं। रेखा गणित में जैसे सब कुछ एक थ्योरम से निकल कर आता है, उसी तरह वो दर्शन में भी एक थ्योरम बनाना चाहते हैं कि सब कुछ एक से ही निकल रहा है, मतलब एक्सियोम के तरीके से एक ही से सब कुछ आ रहा है, इस तरीके का एक सिद्धांत बनाना चाहते हैं। इसे एकता का विजन भी कहा गया है। इसी रूप में वो अपने द्रव्य की परिभाषा गढ़ते हैं। ओवरऑल आप देखें तो स्पिनोजा का लक्ष्य जो है वह आध्यात्मिक परम सत्ता का अनुसंधान करना है। ये उनकी द्रव्य की कुछ परिभाषाएं हैं जिसे मैंने भी आपको बताया। स्वयंभू, निरपेक्ष, अद्वितीय, निर्गुण, निराकार, स्वतंत्र, अपरिमित और पूर्ण, ये स्पिनोजा का द्रव्य है। स्पिनोजा का जो द्रव्य है इसे ही वो ईश्वर की संज्ञा देते हैं। ईश्वर, सब कुछ ईश्वर है, लेकिन ध्यान रखिए हमारे ईश्वर की परिभाषा और स्पिनोजा की ईश्वर की परिभाषा में अंतर है। हमारा जो ईश्वर है वह क्रिएटर है, जबकि स्पिनोजा का ईश्वर क्रिएटर नहीं, निर्विकार है, उसका कोई आकार नहीं है। अब चलिए आइए देखते हैं इसके द्रव्य की परिभाषा कि द्रव्य है क्या। स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य ही ईश्वर है और जगत के निर्माण का कोई प्रयोजन नहीं है, यह तो केवल ईश्वर का स्वभाव है। ईश्वर और जगत के मध्य स्पिनोजा ने अभेद, तार्किक, अनिवार्य, स्वाभाविक और आकारिक जैसे कुछ संबंध बताए हैं और वो कहते हैं कि इस द्रव्य में दो मुख्य गुण पाए जाते हैं, एक स्थायी गुण और दूसरा अस्थायी गुण। जो स्थायी गुण है उसे ही दो भागों में
बांटा गया है। स्पिनोजा कहते हैं कि हमारे ईश्वर में जो है बहुत सारे गुण हैं। उन्होंने वैसे इन्हें निर्गुण कहा है, पर निर्गुण का यह अर्थ नहीं कि गुण ही नहीं है, उनमें अपार गुण हैं, परंतु हम उसमें से कुछ गुणों को ही समझ सकते हैं, जिसमें से प्रमुख हैं स्थायी गुण और अस्थायी गुण, चैतन्य और विस्तार है, जबकि उसका अस्थायी गुण पर्याय या मोड कहलाता है। पहले तो मैं आपको द्रव्य और पर्याय में अंतर बता दूं। द्रव्य एक है जबकि पर्याय अनेक है। द्रव पूर्ण है जबकि पर्याय अपूर्ण है। द्रव असीमित है, ईश्वर सीमित नहीं है, असीमित है, जबकि पर्याय उसका सीमित है। द्रव्य अनित्य है, उसकी नित्यता नहीं है, जबकि पर्याय क्या है, नित्य है। इस तरीके से द्रव के पर्याय है क्या? पर्याय से तात्पर्य द्रव के परिणामी धर्मों से है। पर्याय अपने अस्तित्व के लिए द्रव पर निर्भर रहता है। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो इसके अस्थायी गुण जो है वो चैतन्य और विस्तार है, मतलब कॉजिटेशन और एक्सटेंशन, ये दोनों साथ में रहते हैं। डेकार्ट अपने थ्योरी में कहता है कि मन और शरीर प्रतिक्रिया करते हैं, किसमें? पीनियल ग्लैंड में। इसी का खंडन करते हुए कहीं ना कहीं अपनी थ्योरी ऑफ पैरेलल, मतलब समांतरवाद का सिद्धांत देते हुए स्पिनोजा कहते हैं कि चैतन्य और विस्तार साथ में रहते हुए गतिशील रहते हैं, मतलब वे क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करते, ये साथ में रहते हुए गतिशील रहते हैं। इस तरह मानसिक और शारीरिक क्रिया एक गाड़ी के दो पहिए हैं। इसका उन्होंने उदाहरण भी दिया है सूर्य का। उन्होंने कहा जैसे कि सूर्य की किरणें आपस में कॉम्प्लेक्स रूप में दिखाई देती हैं, मिक्सर दिखाई देती हैं, परंतु मिक्सअप नहीं होती, सभी अपनी अपनी दिशा में गतिमान रहती हैं और पैरेलल रहती हैं। उसी तरह इस हमारा जो द्रव्य है वह भी अपने दो गुण चैतन्य और विस्तार को लेकर समांतर रूप से गतिशील रहता है। वहीं इसका अपर्याय गुण है वह भी दो होता है, अनंत और शांत। जो अनंत गुण है वो ईश्वर का गुण है, जो शांत गुण है वो जगत का या जीव का गुण है। इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ मोड्स। यही स्पिनोजा का डॉक्ट्रिन ऑफ मोड्स है, मतलब पर्याय का सिद्धांत है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि स्पिनोजा का द्रव्य ही ईश्वर है। तो ईश्वर के ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, हम कैसे जान सकते हैं कि ईश्वर है? तो ईश्वर के ज्ञान के स्तर को उन्होंने 3 भागों में बांटा है। सबसे लोअर स्तर पर है इंद्रिय ज्ञान या काल्पनिक ज्ञान। इस ज्ञान के आधार पर हमें विश्व रूप का ज्ञान होता है, जिससे ईश्वर के बारे में पता चलता है। वहीं दूसरा है बौद्धिक, सेकंड स्तर जो है वो बौद्धिक स्तर है, मतलब तर्क बुद्धि पर आधारित। इससे हमें ईश्वर के विश्वात्म रूप का अनुभव होता है, विश्वात्म रूप का पता चलता है। वहीं सबसे ऊपर पे अंतः प्रज्ञा ज्ञान, मतलब अभेद का ज्ञान, जो सर्वोच्च ज्ञान है। स्पिनोजा ने अपनी सरेश्वरवाद में समानांतर का जो सिद्धांत दिया, जिसमें चैतन्य और विस्तार साथ में रहते हुए गतिशील रहते हैं, मानसिक और शारीरिक क्रिया गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। अब आइए देखते हैं ईश्वर का स्वातंत्रवाद या नियतत्ववाद, स्पिनोजा का स्वातंत्रवाद या नियतत्ववाद। तो देखिए स्पिनोजा का नियतत्ववाद ये है, ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई भी द्रव विद्यमान नहीं है, यह स्वतंत्र है और प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करके रहता है। यह आंतरिक नियतवादी है, मतलब ये जो नियतवाद है, अगर कोई दूसरा द्रव स्थापित हो जाएगा तो कहीं ना कहीं 2 द्रवों के मध्य सीमा चिन्ह आ जाएगी, सीमित कर देगी उनके गुणों को, जबकि ईश्वर तो असीमित है, इसलिए यह नियतवाद के सिद्धांत का पालन करता है। वहीं स्वातंत्र्यवाद, स्वातंत्र्यता, ईश्वर अपने स्वभाव स्वच्छंद नहीं है, ईश्वर को अन्य जगत के निर्माण की स्वतंत्रता नहीं है। ईश्वर अपने स्वभाववश ही जगत का निर्माण करता है, वह अपने मन से कुछ नहीं करता, मतलब ईश्वर अपने स्वभाव से कहीं ना कहीं बंधा हुआ है। ध्यान रखिए, मैंने पहले बताया यह ईश्वर हमारे ईश्वर की तरह नहीं है, यह एक द्रव्य है, सब्सटेंस है। अब इसके अलावा स्पिनोजा एक और शब्द देखते हैं, बौद्धिक प्रेम। स्पिनोजा के अनुसार मानव का सार गुण क्या है?
बौद्धिक है। बौद्धिक जीवन कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। यही बौद्धिक प्रेम है। बुद्धि के माध्यम से स्पष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है और इसलिए यह एक बौद्धिक प्रेम है। परंतु कुछ विचारकों ने इसे नकारा है कि बुद्धि और प्रेम एक साथ कैसे हो सकते हैं, पर और इसके आधार पर उनकी आलोचना भी की है। तो इस तरीके से अगर ओवरऑल देखा जाए तो स्पिनोजा का सरेश्वरवाद कहता है कि संपूर्ण सत्ता ईश्वर है और ईश्वर ही संपूर्ण सत्ता है, एकमात्र निरपेक्ष सत्ता है। मतलब ईश्वर को उन्होंने एकमात्र निरपेक्ष सत्ता कहा है। ईश्वर के अतिरिक्त उन्होंने किसी अन्य द्रव को स्वीकार नहीं किया है। यही स्पिनोजा का सरेश्वरवाद है। वह कहते हैं कि जगत में एकता और विविधता दोनों पाई जाती है। जो एकता है वो ईश्वर के कारण है, जबकि जो विविधता है वो पर्याय के कारण है। ईश्वर व प्रकृति अलग अलग नहीं, दोनों एक ही हैं। स्वतंत्र होते हुए सृष्टि का निर्माण अपने स्वभाव के अनुरूप ईश्वर करता है। ईश्वर स्वतंत्र है, स्वच्छंद नहीं। परंतु अपनी इस परिकल्पना में कहीं ना कहीं स्पिनोजा क्या हो जाते हैं? नियतिवादी हो जाते हैं, भाग्य के अधीन हो जाते हैं। वह कहते हैं कि इस दुनिया में, इस संसार में जो कुछ घट रहा है वो पहले से निश्चित है, नियत है, इसलिए उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है और सब कुछ पहले से विद्यमान है। कहीं ना कहीं यह घटना भाग्याधीन हो जाती है और हमें निराशावाद की ओर ले जाती है, परंतु ये निराशावाद नहीं है। स्पिनोजा कहते हैं कि सुख और दुख यह सब भाग्याधीन है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि हम नीति या निराशावादी बन जाएं। हमें बल्कि अपने कर्तव्य को लेकर नीति की स्वीकृति करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का नियत रूप से पालन करते रहना चाहिए। बौद्धिक प्रेम को स्वीकार करना चाहिए। इस तरीके से आज का यह टॉपिक स्पिनोजा के सरेश्वरवाद पे था। मैंने स्पिनोजा के द्रव्य और सरेश्वरवाद को आपको डिटेल में समझाया है। आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।